हेलो एवरीवन, सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम चलो बनाने का ट्राई करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन है ना जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाता है और हमें देखने पे ऐसा लगता है कि भाई कैसे बनेगा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 364 रूट 364 ऐसे करते करते इंफिनाइट तक। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जाम में, जो कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट मालूम पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे को कुछ वेरिएबल कॉन्स्टेंट मान लेंगे। कॉन्स्टेंट क्या मानेंगे, मैंने मान लिया के इक्वल टू मैंने एक पूरा का मैंने के मान लिया, ऐसे करके रूट 3 4 3 4 एंड 64 ऐसे ऐसे करके मैंने ये मान लिया। अब आप लोग एक बात बताइए, ये हमारा दिया हुआ है, इट मीन्स कि के इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 64 यहाँ पे डालेंगे, इस पूरे के बदले यहाँ पे जो चीज है वही चीज मेरा यहाँ पे भी है, मतलब सेम है सारा का सारा। ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे पूरे को हम यहाँ से के हम मान सकते हैं। ठीक, अब ये देखो, यदि यहाँ पे रूट रहता है तो यहाँ पे कितना आता है, स्क्वायर आता है, बट यहाँ पे यदि 3 है इट मीन्स कि यहाँ पे आके क्यूब होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया क्यूब 64 इंटू के। अब देखिए ये वाला जब मेरा इधर आएगा इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, मतलब के 3 अपॉन के इक्वल टू 64। अब यहाँ पे एक यहाँ पे है एक इधर, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इट मीन्स के स्क्वायर बराबर 64 बन जाएगा। अब यहाँ पे यदि मैंने करा ऐसे होता, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो इस तरीके से हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे, जैसे कि अगर एग्जांपल में कुछ और भी मेरा दिया हुआ रहे, ठीक है, जैसे मेरा एक और मैं बताती हूँ आपको, सेम क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा जो कि हमें सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का सेक्शन था एंड देन, और यदि मैं इसी में डिवाइड का सेक्शन दे दूँ तो ट्राई कर लेते हैं। 27 डिवीजन 27 डिवाइड 27 डिवाइड 27 ऐसे करते करते इंफिनाइट तक जाना है। ठीक है, ये है कैसे, ठीक है। इसका भी सेम, जैसे इसमें मैंने माना था ना कि इसमें आप के मानो, y मानो, z मानो, x मानो, कुछ भी मानो, इसी तरीके से मैंने इसको भी मान लिया। चलो यहाँ पे हमने y मान लिया है ना, तो रूट 27 डिवाइड 27 है ना, ऐसे करते हुए डिवाइड 27 ऐसे करके इन्फिनिट, यहाँ तक मैंने मान लिया। अब एक बात बताओ, y इक्वल टू 27 रूट ऐसे करके, यहाँ भी सेम प्रोसेस जो कि यहाँ पे भी है, टोटल का जो है इट मींस कि हम यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक, अब ये वाला जब मेरा इधर आएगा कितना बन जाएगा, 27 जब इधर आए, ये रूट मेरा इधर आएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, 27 डिवाइड y। अब देखिए डिवाइड इधर है, इक्वल के इस साइड है, अगर इधर आएगा तो मेरा इधर क्यूब बन जाएगा, बनेगा ना, मतलब मल्टीप्लाई में बन जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई ऐसे करके 27, इट मींस नहीं कुछ हो तो पावर में 1 होता है। अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं 3, क्योंकि हम जानते हैं जब मेरा बेस रहता है समान तो हमारा जो पावर रहता है वो हमारा एडिशन होता है ना, ऐड होता है, मतलब 1 + 2 कितना 3 एंड देन इक्वल टू 27। अब 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये दोनों काटा था ना, मतलब स्क्वायर जब भी हमारा जो बराबर की इस साइड बराबर की उस साइड, यदि हमारा पावर समान रहता है तो हम काट देते हैं ना, इट मींस हम y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया।
मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, हम अगर हमारा वो वैल्यू इन्फिनाइट तक जाता है, हम उस क्वेश्चन को हम इसी विधि से बनाते हैं, इसी रूल से बनाते हैं। हम उसका वैल्यू हम y ले लेते हैं, टोटल को हम y मान लेते हैं, y मान के हम सॉल्व करते हैं। कुछ भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, उस पर आप बना सकते हैं। इधर भी आप देखो किसी भी चीज, जैसे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे जो इन्फिनाइट तक जाए, यहाँ पे चाहे क्यूब रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, फोर्थ रहे, स्क्वायर रहे, जो भी रहे, हम इस तरीके से हम ये वाला इन्फिनाइट तक जो भी जाएगा तो हम इसी तरीके से ये मान करके के मान करके वेरिएबल मान करके इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तब हमारा बन जाएगा। यही मेथड है बनाने का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।